नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ओपन सेट्स और क्लोज सेट्स से रिलेटेड। सबसे पहले थ्योरम नंबर कंटिन्यू करते हैं लास्ट वीडियो लेक्चर के आगे। थ्योरम 4, अ सेट E is open if and only if its complement is closed. Question will be, prove that a set E is open if and only if its complement is closed. जब भी इस तरह की लैंग्वेज हो if and only if, तो it contain two parts. First, part 1 say given is a set E is open and we have to prove that its complement is closed. E complement is closed. Now we know the definition for closed set. A set is called closed set if all the limit points of set are points of the set. Means here we have to show that all the limit points of E complement are points of E complement. तो कोई एक सिलेक्ट कर लेते लिमिट पॉइंट। लेट x बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ E कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे हमने x को लिमिट पॉइंट कहा, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट एवरी नेबरहुड ऑफ x will contain at least one point of E complement other than x. Limit point की definition, a point P of set of metric space X will be a limit point of set E if every neighborhood of P contain at least one point of E other than P. So this means every neighborhood of X must contain at least one point of E complement other than X. अब देखिए, जितने भी नेबरहुड की हम बात, ये नेबरहुड को कुछ हम नाम, ठीक है, every neighborhood of X must contain at least one point of E complement other than X. That means not a single neighborhood of X will completely lie in E. किस तरह की सिचुएशन दिख रही है यहां पर? सपोज दिस इज मेट्रिक स्पेस X, ये E है, तो X इज लिमिट पॉइंट ऑफ E कॉम्प्लीमेंट कहा है, तो ये बाहर का पोर्शन E कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब यदि X लिया लिमिट पॉइंट ऑफ E कॉम्प्लीमेंट बोलकर, तो कोई भी नेबरहुड की जब बात करेंगे तो ऑल नेबरहुड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ E कॉम्प्लीमेंट अदर देन X। तो इसका मतलब कोई भी नेबरहुड ऐसा नहीं होगा, X का कोई भी नेबरहुड ऐसा नहीं होगा जो पूरी तरह से E में हो, क्योंकि एवरी नेबरहुड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ E कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब देयर इज नॉट अ सिंगल नेबरहुड ऑफ X which completely lies in E। यहां से ये इंटरप्रिटेशन लिया जा सकता है, इसको लिख लेते हैं, imply no neighborhood of X is completely lying in E। इसका मतलब X पर कोई भी नेबरहुड पूरी तरह से E में नहीं है।
तो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं x कैन नॉट बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन होती है कोई पॉइंट को यदि इंटीरियर पॉइंट होना हो तो देयर मस्ट बी अ नेबरहुड विच कंप्लीटली लाइज इन द सेट and x does not have any neighborhood which completely lie in E. So therefore x cannot be an interior point of E. X cannot be an interior point of E, but we are given that a set is open, but given that E is an open set, and definition of open set is every point of set must be an interior point. This is the definition of open set. अब देखो x cannot be an interior point of E and E is open set. इसका मतलब यदि इंटीरियर पॉइंट होता, ओपन सेट है और इंटीरियर पॉइंट होता तो वो x E का भी पॉइंट रहा रहता था। अब x इंटीरियर पॉइंट नहीं है और E ओपन सेट है, तो ओपन सेट में एवरी पॉइंट मस्ट बी इंटीरियर पॉइंट। इसका मतलब दिस x विल नॉट बी अ पॉइंट ऑफ E, इंप्लाई x डज नॉट बिलोंग्स टू E। दोनों का कनेक्शन देखिए, ओके। तो जब x E में नहीं है तो कहां होगा, x बिलोंग्स टू E कॉम्प्लीमेंट। शुरू कहां से किया था, x बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ E कॉम्प्लीमेंट बोलकर शुरू किया था, वो कहां दिख रहा है, E कॉम्प्लीमेंट में दिख रहा है। x तो हमने कोई अपनी तरफ से एक पॉइंट लिया, तो लिमिट पॉइंट ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इज पॉइंट ऑफ E कॉम्प्लीमेंट, thus limit point of E complement is a point of E complement। लेकिन x आर्बिट्ररी पॉइंट था, तो हम कह सकते हैं ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ E complement is point of E complement, imply E complement is a closed set। This proves part 1। This proves part 1, ओके। एक बार रिपीट कर लेते हैं, given that E is open, to prove E complement is closed, we know the definition of closed set, all limit points must be point of the set। तो हम एक रिप्रेजेंटेटिव लिमिट पॉइंट ले रहे हैं E कॉम्प्लीमेंट में और कोशिश कर रहे हैं कि ये x E कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट बन जाए। x इज लिमिट पॉइंट ऑफ E कॉम्प्लीमेंट कहा है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट एवरी नेबरहुड ऑफ x मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ E कॉम्प्लीमेंट अदर देन x। तो हर नेबरहुड में E कॉम्प्लीमेंट का कुछ पॉइंट है, तो इसका मतलब कोई भी नेबरहुड पूरी तरह से E में नहीं होगा। नो नेबरहुड ऑफ x इज कंप्लीटली लाइंग इन E, देयरफॉर सिंगल नेबरहुड नहीं मिल रहा है x के ऊपर जो पूरी तरह से E में लाई हो रहा हो, तो x कैन नॉट बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ E, बट E इज ओपन सेट एंड डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट इज एवरी पॉइंट ऑफ सेट मस्ट बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट। एवरी पॉइंट मस्ट बी इंटीरियर पॉइंट, तो कोई पॉइंट यदि इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा तो वो सेट का पॉइंट नहीं होगा, कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट कह सकते हैं इसको। तो ये दोनों को ऑब्जर्व करते हुए वी कैन से दैट x कैन नॉट बी पॉइंट ऑफ E। जब x E में नहीं है तो वो E कॉम्प्लीमेंट में होगा, पॉइंट ऑफ E कॉम्प्लीमेंट। thus limit point of E complement is a point of E complement and hence by definition E complement is a closed set। तो दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 में रोल चेंज हो जाएगा, तो पार्ट 2 नाउ रवि कर देते इसको सर, नोट डाउन कर लिया होगा इतनी देर में।
नाउ गिवन इज E complement is closed set or claim E is an open set. Definition of open set is that every point of set must be interior point. So therefore we have to show that every point of E is an interior point of E. तो कोई एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ले लेते, लेट y बिलोंग्स टू E. एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ले लिया, y बिलोंग्स टू E. तो जब y E का पॉइंट है, अच्छा जो डेटा दिया हुआ E कॉम्प्लीमेंट में दिया हुआ है, तो E कॉम्प्लीमेंट भी इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए प्रूफ में. तो y डज नॉट बिलोंग्स टू E कॉम्प्लीमेंट. Y does not belongs to E complement, but E complement is a closed set, and definition of closed set is that every limit point must be point of set, but E complement is given as closed set. And what is closed set? Every limit point of the set must be point of set. अब जब y E कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो इसका मतलब this y cannot be limit point of E complement. So therefore y cannot be a limit point of E complement. Y cannot be limit point of E complement means what? Limit point यदि कोई हो, तो every neighborhood of that point must contain at least one point of set different from this one. P की यदि बात करें तो जब लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब कोई तो एक नेबरहुड एग्जिस्ट हो रहा होगा y पर, which does not contain any point of E complement. So therefore there exists at least one neighborhood, उसको नाम दे देते कुछ, say n of y, which does not contain any point of E complement other than y. इसका मतलब ny और E complement कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है. दैट मीन्स ny intersection E complement is empty. There exists at least one neighborhood n of y which does not contain any point of E complement other than y. तो ऐसी इसको डायग्राम से यदि समझे तो दिस इज मैट्रिक्स स्पेस, ये E हो गया, ये बाहर का पोर्शन E कॉम्प्लीमेंट है. y कहां लिया था हमने? E में लिया था, y E में लिया था, तो नेचुरली y डज नॉट बिलोंग्स टू E कॉम्प्लीमेंट. अब y के ऊपर एक नेबरहुड की बात कर रहे हैं, और ऐसा नेबरहुड है जिसमें E कॉम्प्लीमेंट का कोई पॉइंट नहीं है, यानी ये E के बाहर नहीं आएगा, तभी दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी दिख रहा है. इसका मतलब हो गया कि ये जो नेबरहुड है ये पूरी तरह से E में लाई कर रहा है. ny intersection E complement is empty means ny completely lie in E complement. अब y के ऊपर एक नेबरहुड मिल रहा है जो पूरी तरह से E कॉम्प्लीमेंट में है,
इसका मतलब y is an interior point of O and y lying in E. Y is an interior point of E. हमने y belongs to E यहां से शुरू किया था और शो किया y is interior point of E. Therefore, every point of E is an interior point of E, imply E is an open set. This proves part 2. Hence follows the theorem. दोनों पार्ट मिला के hence follows the theorem. ओके एक बार पार्ट 2 देख लेते पूरा. गिवन E complement is closed, to prove E is open set. Now definition of open set is every point must be interior point. तो एक पॉइंट E में ले लिया, y belongs to E, तो y does not belongs to E complement हो गया. E complement is given as closed set. Definition of closed set is every limit point must be point of set. अब जब y E complement में नहीं है तो this y cannot be limit point of E complement. लिमिट पॉइंट यदि होता है तो every neighborhood of point must contain at least one point of set other than that one. जब नहीं है तो इसका मतलब there exists at least one neighborhood, say ny, which does not contain any point of E complement other than y. पिक्चर से समझ में आता है. E है, E कॉम्प्लीमेंट है, y E का पॉइंट है, इसके ऊपर एक नेबरहुड है. ये और E कॉम्प्लीमेंट में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब दे आर डिसजॉइंट. मींस दिस ny इज कंप्लीटली लाइंग इन E. तो y के ऊपर एक नेबरहुड मिल गया जो E में लाया कर रहा है, तो y बिकम्स इंटीरियर पॉइंट ऑफ E. हमने शुरू किया था y बिलोंग्स टू E से, y इंटीरियर पॉइंट मिल गया. Means all points of E are interior points of E. Therefore, E is open set. This proves part 2 and hence follows the theorem. Next theorem. Arbitrary union of open sets is open. Prove that arbitrary union of open sets is open. So let us consider one collection of open sets. Let G alpha be a collection of open sets G alpha. तो हमको प्रूव करना है आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ G alpha इज ओपन, तो उसको हम डिनोट कर देते हैं एक सिंबल से G. Then we show that G is an open set. Now by definition open set means all points must be interior points. So for this we have to show that all points of G are interior points of G. तो एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट लेके आगे चलते हैं. लेट x बिलोंग्स टू G. व्हाट इज G? G इज आर्बिट्ररी यूनियन. G इज आर्बिट्ररी यूनियन मतलब x बिलोंग्स टू यूनियन हो गया, यूनियन ऑफ G अल्फा. अब यूनियन में होने के लिए किसी एक सेट में भी यदि हुआ तो वो यूनियन में काउंट होगा. तो दिस इंप्लाई x बिलोंग्स टू G अल्फा for some alpha. X belongs to G alpha for some alpha. But each G alpha is open set. Each G alpha is open set. But ऊपर लिख लेते हैं. But each G alpha is an open set. इसका मतलब जो ये x G अल्फा में है ये इंटीरियर पॉइंट ऑफ G अल्फा होगा. Therefore, x belongs to G alpha will be an interior point of that G alpha. That means there must be one neighborhood of x which completely lies in
G alpha. This implies there exists one neighborhood, say n of x, such that n of x lying in G alpha for that alpha, for same alpha. जो ये अल्फा की बात चल रही है अभी, यहां सम है फॉर सम अल्फा, उसी अल्फा के बारे में बात हो रही है. अब n ऑफ x लाइंग इन G अल्फा, कोई तो भी एक G अल्फा में है, तो जब हम यूनियन लेंगे तो यूनियन में भी ये n ऑफ x रहेगा. दिस इंप्लाई n ऑफ x इज लाइंग इन यूनियन ऑफ G अल्फा ओवर अल्फा, बट दिस यूनियन ऑफ G अल्फा is G, that is nx lying in G. x G का एलिमेंट लिए थे, उस पर एक नेबरहुड मिल रहा है हमको nx, जो G में लाई कर रहा है. तो therefore x is an interior point of G. हमने तो कोई रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट लिया था, so we can conclude that all points of G are interior points. All points of G are interior points of G, imply G is an open set. What is G? Union of G alpha over alpha is an open set. So this completes the, this follows the result, okay. Okay, तो रिजल्ट था आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन. नाउ देयर इज वन रिमार्क, and remark is that arbitrary intersection of open sets need not be an open set. तो उसको जस्टिफाई करने के लिए काउंटर एग्जांपल डिस्कस करते हैं. दिस इज ऑल राइट. रिमार्क, arbitrary intersection of open sets, arbitrary intersection of open sets need not be an open set. अब जब इस तरह के स्टेटमेंट्स हमको जस्टिफाई करने होते हैं तो अपनी तरफ से कुछ काउंटर एग्जांपल लेंगे. तो कंसीडर काउंटर एग्जांपल. Let En is open interval minus 1 by n to 1 by n. ओपन है, एन पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, एन पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, और इसके ये दो पॉइंट के अलावा जितने भी हम पॉइंट लेंगे तो वो सब इंटीरियर पॉइंट का काम करेंगे. तो each an is an open set, then each en is an open set. अब इनका आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन लेना है, तो देखते हैं क्या रिप्रेजेंट करता है और आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा. ठीक है, तो नाउ E1 माइनस 1 by 1 1 by 1 मतलब हो गया माइनस 1 1. E2 माइनस 1 by 2 1 by 2. E3 माइनस 1 by 3 1 by 3. ऐसे चलते जाएंगे, ऐसे ये ओपन इंटरवल्स मिलते चले जाएंगे. इनको यदि हम रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पर
तो ये हो गया 0 1 -1 -2 माइनस +2 +2 -2 +3 एंड सो ऑन। इतने बड़े की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। -1 से 1, तो -1 से 1 ये हो गया इवन, इतना पार्ट हो गया इवन। -½ से हाफ तो बाहर नहीं जा रहा, तो और अंदर आ रहा है। -½ से हाफ ये पार्ट हुआ E2, दिस इज E2। -1/3 से 1/3 और उसके अंदर आएगा, -1/3 से 1/3 ये पार्ट हुआ E3। इसको यदि बड़े, इसको थोड़ा सा लार्ज बना के देखते हैं। 0 1 -1 1 -1, तो ये E1 हो गया, ये E1 हो गया। अब -½ से हाफ ये पार्ट E2 हो गया। उसके और अंदर आएगा -1/3 से 1/3 ये पार्ट E3 हो गया। तो ऐसा जब हम इंटरसेक्शन करते चले जाएंगे तो वो और छोटा होते जा रहा है, तो मतलब इंटरसेक्शन में और 0 के करीब आते जाएंगे सारे इंटरवल। तो देयरफॉर इंटरसेक्शन ऑफ En over n will be single set of element 0, and singleton set of 0 is considered as closed set, which is closed set in real number system. Finite point set, एक रिजल्ट पढ़ा था हमने, फाइनाइट पॉइंट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट्स। फाइनाइट पॉइंट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट्स, एंड डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट इज all limit points must be points of set. तो vacuously true, since there are no limit points, तो आगे की बात डिस्कस नहीं की जाएगी। तो सिंगलटन सेट being finite point set has no limit point, and hence vacuously all limit points are the points of set. This become a closed set. So this justify that arbitrary intersection of open sets need not be an open set. Thus arbitrary intersection of open sets need not be an open set. Okay. Next theorem, arbitrary intersection of closed sets is closed set. अभी हमने प्रूव किया था arbitrary union of open set is open, but arbitrary intersection of open set need not be open. The result is arbitrary intersection of closed set is closed. So let us consider one collection of a closed set. जनरली these are the standard symbols. ओपन सेट्स के लिए G और क्लोज सेट के लिए F यूज करते हैं, तो हमने क्लोज सेट्स के लिए F अल्फा ले लिया। लेट कलेक्शन ऑफ F अल्फा फॉर क्लोज सेट F अल्फा। नाउ ईच F अल्फा इज क्लोज्ड, तो दिस गिव्स ईच F अल्फा कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट, and we know that arbitrary union of open sets is open. अभी प्रूव किया था ये थ्योरम 5 में। तो therefore arbitrary union of these open sets F alpha complement over alpha is open. लास्ट वीडियो में हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था। बाय डी मॉर्गन्स लॉ
यूनियन ऑफ एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट ओवर अल्फा इज यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर से रीड कर रहे हैं, यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसकी जगह ये रिप्लेस हो जाएगा, तो देयरफॉर इंटरसेक्शन एफ अल्फा ओवर अल्फा का कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम सेट इज ओपन implying the set itself is closed. Intersection of f alpha over alpha is closed set by definition, by a result. ये भी प्रूव किया था। तो कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट फॉर कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स के लिए आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन इज अगेन अ क्लोज्ड सेट। हेंस arbitrary intersection of closed sets is closed. This follows the result. Now here is one remark. The remark is arbitrary union of closed set need not be closed set. Arbitrary union of closed set need not be a closed set. 1 minute. ठीक है, proof is okay. रिमार्क मेंशन करते हैं। रिमार्क आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स नीड नॉट बी क्लोज्ड। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको जस्टिफाई करने के लिए वी हैव टू कंसीडर वन एग्जांपल। दैट एग्जांपल इज कॉल्ड एज काउंटर एग्जांपल। सो कंसीडर काउंटर एग्जांपल। काउंटर एग्जांपल, लेट एफ एन, यही नाम से ले लेते हैं, एफ एन क्लोज सेट चाहिए 1/n+1, 1। these counter examples are to be remembered. ठीक है, तो n पॉइंट्स इंक्लूडेड है और R1 पर है, क्लोज इंटरवल आर क्लोज सेट्स। तो इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। f1 इज 1/1+1, तो 1/2, 1 n point is fixed, f2 1/2+1 यानी 1/3, 1 f3 1/4, 1 एंड सो ऑन। डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। तो 1 तो फिक्स है, यहां 0 भी ले लेते, तो हाफ से 1, ये हुआ f1। हमको क्या देखना है, आर्बिट्ररी यूनियन देखना है। फिर 1/3 से 1, ये पास में होगा इधर, 1/3 से 1, ये f2 हो गया। 1/4 यानी इसका हाफ है एग्जैक्ट, 1/4, 1/4 से 1, ये f3 हो गया। तो ये जो इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट हमको 1/4, 1/5 ऐसे ऐसे 1/10, 1/100 ऐसे आते दिखते जाएगा। जैसे जैसे हम n बढ़ाते जाएंगे वो 0 के करीब आते दिखेगा। तो देयरफॉर आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ fn ओवर n, इन सबका यदि यूनियन लेते जाएंगे, इन सबका यूनियन लेते जाएंगे, तो ये यूनियन में बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, यहां तक के बढ़ते जाएगा। लेकिन 0 कभी इंक्लूड नहीं होगा,
कितना भी लार्ज नंबर लिया रेसिप्रोकल में, तो दैट विल बी वेरी नियर टू जीरो, बट जीरो कैन नॉट बी इंक्लूडेड. सो यूनियन ऑफ एफ एन इज जीरो की तरफ से ओपन एंड होगा और वन से क्लोज एंड होगा. सेमी ओपन इंटरवल which is not closed set, which is not a closed set in R. Closed set की definition, all limit points must be point of the set. Zero is limit point. Zero is limit point of set, but it is not point of set. जीरो पर कोई भी नेबरहुड कंसीडर करेंगे तो इट कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ यूनियन एफ एन अदर देन जीरो. तो जीरो इज लिमिट पॉइंट बट इट इज नॉट द पॉइंट ऑफ यूनियन एफ एन. देयरफॉर आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स नीड नॉट बी अ क्लोज्ड सेट. ओके, देख लीजिए एक बार रिजल्ट और काउंटर एग्जांपल. Next theorem, prove that finite intersection of open sets is open. Arbitrary union of open sets is open था, but finite intersection of open sets is open. बाद में इन सबको समराइज करेंगे. These are all the properties of open and closed sets related to their union and intersection. तो एक फाइनाइट कलेक्शन ले लेते ओपन सेट्स का. लेट G1 G2 Gn बी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स Gi वेयर I रन्स फ्रॉम 1 to n. बात हमको फाइनाइट इंटरसेक्शन की करनी है, तो फाइनाइट इंटरसेक्शन को कुछ नोटेशन दे देते हैं. से H इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ Gi I रन्स फ्रॉम 1 to n. वी वांट टू प्रूव दैट H इज ओपन सेट. अब बात इंटरसेक्शन की हो रही है, तो there may be the case that intersection में कोई एलिमेंट ही ना हो. that means if H is empty set, तो यदि H empty set हो जाए तो we know that empty set is considered as open set. dual नेचर है, हम यहाँ पर उसको open set कंसिडर कर लेते हैं. तो there is nothing to prove, तो इसको पहले मेंशन कर देते हैं. if केस वन बोलकर मेंशन कर देते हैं. केस वन, इफ H is an empty set, then there is nothing to prove. There is nothing to prove as empty set is always an open set. Always an open set. जब जो रोल इसका लेना है तब हम वो रोल सपोज कर सकते हैं. केस वन इज ओके, एम्प्टी सेट में अपने आप रिजल्ट फॉलो होते दिख रहा है. केस टू, इफ H इज नॉन एम्प्टी, इसका मतलब H में पॉइंट्स हैं, तो एक पॉइंट ले लेते हैं उसमें. लेट X belongs to H. X is point of H. हमको प्रूव करना है H is open set. तब ये जो पॉइंट हमने H में लिया है, ये H के पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट ऑफ H बताना पड़ेगा. और इस तरह से यदि सारे पॉइंट्स H के इंटीरियर पॉइंट्स बन गए तो H ओपन सेट हो जाएगा. इंटीरियर पॉइंट बताना, इसका मतलब X पर कम से कम एक नेबरहुड चाहिए जो पूरी तरह से H में हो. इतना काम करते हैं. X belongs to H and H is intersection of Gi. इसका मतलब this X belongs to intersection of Gi. I runs from 1 to n. Means X belongs to each Gi for each I varying from 1 to up to. इंटरसेक्शन में होने के लिए सभी में होना जरूरी है.
तो x बिलोंग्स टू GI फॉर ईच I। अब ईच GI इज ओपन सेट, तो हर GI के लिए जो पॉइंट x होगा वो इंटीरियर पॉइंट का काम करेगा। मींस x पर एक एक नेबरहुड होगा जो पूरी तरह से उस GI में लाई कर रहा होगा। मेंशन इसको लिखकर बताते हैं। इतना एक बार देख लीजिए, नोट डाउन या स्नैपशॉट ले लीजिए। इसको यहां रहने देते हैं, बाद में समरी एक तैयार हो जाएगी। ओके, तो x belongs to intersection, x belongs to each GI. This implies x is interior point of each GI. I runs from 1 to n. So for x there must be a neighborhood n x। अब अलग अलग सेट के लिए अलग अलग नेबरहुड की बात कर लेते हैं फॉर डिफरेंट रेडाई। तो इसको n ri of x belongs is completely lying in GI where I run from 1 to n। हर G के लिए, हर ओपन सेट के लिए एक एक नेबरहुड बोल दिया। मतलब G1 में रेडियस R1 का नेबरहुड पूरी तरह से लाया हो रहा है, G2 में रेडियस R2 का नेबरहुड पूरी तरह से लाया हो रहा है, वेयर R1, R2, Rn are all greater than 0। ठीक है, सभी ओपन सेट है G1, G2, Gn और x सभी Gn में आ रहा है। इसका मतलब सभी का इंटीरियर पॉइंट होगा, तो x पर एक नेबरहुड मिलेगा जो पूरी तरह से उस सेट में लाया हो रहा होगा। उसको यहां सिंबॉलिकली लिख दिया। अब इतने हमको रेडियस दिख रहा है, तो इनका मिनिमम हम सपोज कर लेते हैं। लेट r बी द मिनिमम ऑफ R1, R2, Rn। then obviously r must be greater than 0। और इस r से रिलेटेड यदि हम नेबरहुड कंसीडर करें तो ये r इनमें से कोई एक मिनिमम वैल्यू है, बाकी के r तो बड़े होंगे r से। तो जब r रेडियस का नेबरहुड लेंगे x पर, तो ये nri ऑफ x में पूरी तरह से लिखेंगे, जहां पर ri बड़ा होगा और इनमें से जो ri r के बराबर होगा वहां पर nrx इज सेम एज nrix। एक बार फिर से देखो, r इज मिनिमम ऑफ दिस वैल्यूज। थोड़ी देर के लिए मान लेते कि r1 इज द मिनिमम, इसका मतलब बाकी सब बड़े हैं। तो जब हम r1 को r नाम दिए हैं तो nrx इज सेम एज nr1x और बाकी की सभी रेडियस बड़ी है R1 से, तो छोटी रेडियस का जो नेबरहुड होगा दैट विल बी कंप्लीटली लाइंग इन द नेबरहुड विथ बिगर रेडियस। सेंटर इज सेम, सेंटर इज सेम। ये x है, इसके ऊपर नेबरहुड है, इसके ऊपर नेबरहुड है, तो ये मिनिमम रेडियस का नेबरहुड विल बी कंप्लीटली लाइंग इन अदर रेडियस से तैयार होने वाले नेबरहुड में। ओके, अब देखो ये जो दो स्टेटमेंट है, nrx इज लाइंग इन nrix एंड nrix लाइंग इन gi। इसको यदि हम नाम दे दे 1 और इसको 2, तो फ्रॉम 1 and 2 we get nrx is contained in gi containing gi I vary from 1 to n। सभी gi में है फॉर ईच मेंशन कर दो, फॉर ईच i वैरी फ्रॉम 1 to up to n। इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में भी चलेगा। जब
एन आर एक्स सभी जीआई में है तो उनके इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा वो। तो दिस इंप्लाई एन आर एक्स is lying in intersection of GI ions from 1 to n. That is NRX is lying in H. X हमने H का एक पॉइंट लिया था, उसके ऊपर एक नेबरहुड मिल रहा है जो पूरी तरह से H में, तो therefore X is an interior point of H. X को एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था, hence H is an open set. H क्या था? Intersection of GI ions from 1 to n is an open set. Hence follows the result. Finite intersection of open sets is an open set. Okay. Hence follows the, इसके बाद में hence follows the result. Next result, theorem 8, finite union of closed sets is closed. अभी प्रूव क्या था? Finite intersection of open sets is open. Now finite union of closed set is closed. तो कलेक्शन ऑफ फाइनाइट क्लोज सेट्स ले लेते हैं, F1 F2 Fn भी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट. तो दिस इंप्लाई ईच Fi complement is open, I runs from 1 to n, where I is 1 2 up to n. और अभी ओपन सेट के लिए हमने रिजल्ट प्रूव किया था, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन. Therefore, by a result, by a theorem, finite intersection of this open sets Fi complement I runs from 1 to n is open. Intersection of complements is open by De Morgan's law. De Morgan's law. अच्छा, रीजन में मेंशन कर देंगे, यही मेंशन कर देते. दिस इंप्लाई दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो इट विल बी यूनियन ऑफ Fi I runs from 1 to n का कॉम्प्लीमेंट. कैसे रीड कर रहे हैं? इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन इज ओपन सेट by De Morgan's law. By De Morgan's law. तो complement is open, imply union of Fi I varying from 1 to n is closed set. हमने F1 F2 Fn closed set लिया था, उनका finite union closed set दिख रहा है, यही हमको प्रूव करना था. finite union of closed set is closed. Hence follows the theorem. Hence follows the result. तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम 5, थ्योरम 6, थ्योरम 7 और थ्योरम 8 आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट्स. एक बार इस चारों स्टेटमेंट बोल लेते हैं. आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड. एंड टू इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आर: आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन, arbitrary union of closed sets need not be closed set. conceptual questions, short questions के फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं. एक बार देख लीजिए पूरे.
ये जितने हमने रिजल्ट्स और रिमार्क्स अभी तक प्रूव किए उसका समरी टेबल फॉर्म में जरा देख लेते हैं। देखो, आर्बिट्ररी और फाइनाइट का एक कॉलम बनाया, यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉलम बनाया है। अब शॉर्ट फॉर्म में O स्टैंड फॉर ओपन सेट, C स्टैंड फॉर क्लोज्ड सेट। शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, ये रिजल्ट है। आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। और इसका रिमार्क था आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स नीड नॉट बी ओपन। काउंटर एग्जांपल दिया था -1/n 1/n का ओपन इंटरवल। तो थ्योरम एंड इट्स रिमार्क यहां कवर हो गए। अब देखते हैं आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड, ये थ्योरम है। आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड। इसका रिमार्क था आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स नीड नॉट बी क्लोज्ड, ये रिमार्क है। एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल कंसीडर किया था क्लोज्ड इंटरवल 1/n+1, तो ये 4 पॉइंट यहां कवर हो जाते हैं आर्बिट्ररी यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड। अब 2 रिजल्ट फाइनाइट से रिलेटेड है। फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड, ये फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड। और फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, ये रिजल्ट है। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार अच्छे से। तो ये टेबुलर फॉर्म से ये जो सारे रिजल्ट्स और रिमार्क्स है वो ध्यान में रखे जा सकते हैं। काफी सिमिलर टर्मिनोलॉजी की वजह से कई बार रिजल्ट्स को समझने में कंफ्यूजन होता है, तो कोशिश कीजिए समरी से वो कंफ्यूजन अवॉइड किया जा सके। आज के लिए यहां तक स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए जय गणित।